हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूडीआईडी कार्ड से दिव्यांगजनों को कैसे लाभ मिलता है और कौन कौन सा लाभ मिलता है। तो मेरे बहुत सारा दिव्यांग भाई बहन ने हमको कमेंट किया था कि सर, यूडीआईडी कार्ड अगर है मेरे पास तो क्या हमको सरकारी नौकरी में छूट मिलता है? तो जी हाँ, सरकारी नौकरी में आपको छूट दिया जाता है। आपको जब फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय भी आपको छूट दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको डिटेल मांगा जाता है। आपको यूडीआईडी कार्ड नंबर को डालना पड़ता है और कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है वो भी आपको डालना पड़ता है। तो आपको इस प्रकार से आपको तो ये छूट दिया जाता है। इसके बाद आपको अगर हम मान ली फीस की बात करें तो फीस में भी आपको कंसेशन किया जाता है। फीस भी आपको कम लगता है। अगर आप जो है जैसे लो विजन है या ब्लाइंड है या मेंटल इलनेस है, तो इस प्रकार से अगर जो दिव्यांग भाई बहन है उसके लिए जो है राइटर की व्यवस्था किया जाता है सेंटर में। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सेंटर करेगी राइटर की व्यवस्था। तो इस प्रकार से जो है ना आपको सुविधा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि अप्सरा बहुत सारा उसमें दिव्यांगजन ने अगर फॉर्म भरा है, तो ये क्या करता है कि अभी आपको जितना भी दिव्यांगजन है आपको एक ही जगह पर सेंटर दिया जाता है कि दिव्यांगजनों के लिए सारा चीज आने जाने का सारा सुविधा हो, जैसे रैंप वगैरह ये सब चीज अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से जो है अभी जो है छूट दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम सारा चीज एक एक करके बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यूडीआईडी कार्ड से दिव्यांगजनों को कैसे लाभ मिलता है और कौन कौन सा लाभ मिलता है। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर लाभ देख सकते हैं कि ये जो अपडेट दे रहे हैं ना, अब ये नया जो वेबसाइट अपडेट होके आया है ना, उसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ है और हम आपको वहां पर दिखाएंगे कि कहाँ पर दिया गया है और आप भी इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको नीचे दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें लाभ मिलता है। तो यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि हाउ डज ए पीडब्ल्यूडी गेट बेनिफिट थ्रू द यूडीआईडी कार्ड। यहाँ बोला गया है कि यूडीआईडी कार्ड से दिव्यांगजनों को कैसे लाभ मिलता है, ये चीज है। यहाँ फिर देखिए, अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ कि एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड बेनिफिट। इसके बाद लिखा होगा द यूडीआईडी कार्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This means that PWDs can use their UTID card to access viral government schemes and benefits such as the financial assistance, healthcare service, education and empowerment। तो यहाँ पर ये दिया गया है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि उसका हम हिंदी किए हुए हैं और यहाँ हिंदी में बताया गया है कि सरकारी योजना और लाभ तक पहुंचे। तो यहाँ पर दिया गया यूडीआईडी कार्ड को भारत सरकार द्वारा विकलांगता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है विकलांगता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। ये बहुत ही वैलिड है। आपको यूडीआईडी कार्ड आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब यह है कि दिव्यांगजन अपने यूडीआईडी कार्ड का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाएं और वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसे लाभों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन तीन चार चार आपका लाभ दिया गया है। जैसे मान लीजिए वित्त सहायता, यानी कि आपको पेंशन वगैरह ये सब दिया जाता है। जिससे मतलब स्वास्थ्य देखभाल, जिस स्वास्थ्य देखभाल में जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सब आपको दिया जाता है बनाने के लिए। जैसे शिक्षा, शिक्षा में जो है आपको जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप, अगर हम एडमिशन कराते हैं उस समय भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि आपको ज्यादा वैलिड किया जाता है। क्योंकि मैं अपने लिए आप हम शिक्षा की बात करें ना, तो हम खुद ही अगर एडमिशन कराने जब गए थे तो हमको फर्स्ट रेफरेंस दिया गया था कि मेरा मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नाम आया था कि आप एडमिशन करा लें, तो हम एडमिशन करा लिए। तो इस प्रकार जो शिक्षा में बहुत बेनिफिट देता है। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी देता है और अगर नॉर्मल आदमी से आपको अधिक स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको शिक्षा में बहुत प्रकार का छूट दिया जाता है। इसके बाद है रोजगार। रोजगार में तो हम बता ही दिए कि रोजगार में जो है अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में भी आपको फीस में भी आपको छूट दिया जाता है। आपको वहाँ एग्जाम सेंटर में भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आने जाने की जो सुविधा है, रैंप वगैरह ये सारा चीज का सुविधा दिया जाता है। अगर मेंटल या ब्लाइंड है या आप लो विजन है तो इसके लिए भी आपको राइटर की व्यवस्था किया जाता है। सेंटर भी करती है, अगर आप चाहें तो खुद से भी राइटर को ले जाके आप एग्जाम दिला सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है रोजगार में आपको सहायता किया जाता है। तो ये हो गया। फिर अगर नीचे चलते हैं और वहां क्या दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कि इजी आइडेंटिफिकेशन। इजी आइडेंटिफिकेशन में क्या दिया गया है कि द यूडीआईडी कार्ड प्रोवाइड ए यूनिक identification number to easy PWD. This help
in easy identification of the person with disability and ensure that they are receive the right kind of this assistance and support। तो यहाँ लिखा कि आसान पहचान क्या है, कि दिव्यांगता का जो आसान पहचान है ये यूडीआईडी कार्ड ही है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि यूडीआईडी कार्ड प्रत्येक दिव्यांगजनों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। तो आपको यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार से आप दिव्यांग हैं उसका पहचान किया जाता है। जैसे हम इसका पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वो उसमें बताया गया है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड में जो नंबर होता है ना, वो किसको किसको दर्शाता है। जैसे मान ले कि आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट को दर्शाता है, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है, इसके बाद सीएमओ को दर्शाता है, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ को दर्शाता है, इसके बाद आपको किस प्रकार से डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ यूडीआईडी कार्ड का जो विशिष्ट पहचान दिया जाता है, तो इसे विकलांग व्यक्ति की आसानी से पहचान करने में मदद मिलती है। तो हम इसका वीडियो बना दिए हैं, चाहे तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे या आई बटन में हम लगा देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें सही प्रकार की सहायता मिले। तो अगर मान लीजिए कि आपको यूडीआईडी कार्ड से आपका दिव्यांगता को पहचान होती है, तो आपको जो भी आपका लाभ है वो सही तरीका से आप तक पहुंचे, सहायता आपको मिले। तो इस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड का जो आसान से पहचान किया जाता है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि द यूडीआईडी कार्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप एंड लेवल ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू मेक द पब्लिक प्लेस एंड ट्रांसपोर्टेशन मोर देन एक्सेसिबल फॉर दिस पीडब्ल्यूडी। यानी बोल रहा है कि आपका जो है सभी जगह पर सुलभ हो ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया सरल उपयोग। तो सरल उपयोग में यहाँ दिया गया कि यूडीआईडी कार्ड में व्यक्ति की विकलांगता के प्रकार और स्तर की जानकारी होती है। इस जानकारी का उपयोग दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थान और परिवहन को अधिक सुलभ बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर मान लिया आपके पास यूडीआईडी कार्ड आता है, अगर मान जिस प्रकार से आप दिव्यांग हैं उस प्रकार से जो है सार्वजनिक स्थानों में परिवहनों में अधिक आपको सुलभ बनाया जाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि आपका डेटा जो है सरकार के पास जाएगा, तभी तो आपका जो है इस तरह से सुलभ करेगा। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, परिवहनों पर या कहीं पर पब्लिक प्लेस में जो है आपका सुविधा को बनाया जाएगा। मान ली यूडीआईडी कार्ड ही नहीं बनाते हैं तो सरकार के पास जो है आपका डेटा जाता ही नहीं है, क्योंकि ये जो यूडीआईडी कार्ड जो स्वावलंबन पोर्टल है ना, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार की पोर्टल है। और आप जितना भी डेटा बनाते हैं, यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं और किस प्रकार से आप डिसेबिलिटी हैं, ये सारा टाइप जो है गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाता है और गवर्नमेंट देखती है कि मान लीजिए कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इतना डिसेबिलिटी है पूरा इंडिया में, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे पब्लिक प्लेस में या परिवहन में आपका उस प्रकार से सुविधा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बनाता है अगर यूडीआईडी कार्ड, तो क्या होता है कि सरकार को बोल रहा है कि सरकार के इतना कम डेटा है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आप यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं तो एक सरकार को भी ये होता है कि मेरे पास इतना दिव्यांगजन है, उसके लिए जो है इस प्रकार से सुविधा होना चाहिए। इसलिए यूडीआईडी कार्ड बनाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूडीआईडी कार्ड बनाने से जो है सरकार के पास भी आपका डेटा पहुंचता है और वो सुरक्षित रखता है, और आप तक जो सरकार आपको योजनाएं देती है या जिस भी प्रकार की लाभ देती है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचे। इसलिए जो है आपको यूडीआईडी कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। ये तो था कि आपको यूडीआईडी कार्ड से क्या क्या लाभ मिलता है। अब आपको सीधे ले चलते हैं इसका वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में, और आपको दिखाएंगे कि अभी जो नया अपडेट होकर आया है ना उसमें ये चीज मेंशन किया गया है। तो हम आपको वेबसाइट में ले चलते हैं और दिखाते हैं। चाहे तो आप खुद से भी इसको खोल के जो है पढ़ सकते हैं। तो आप किस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं वेबसाइट में। तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे यूडीआईडी ऑनलाइन। अब यूडीआईडी ऑनलाइन सर्च करने से ही इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्वावलंबन पोर्टल का, ये खुल के आया था। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल के इस प्रकार आ जाता है। जो अभी नया अपडेट हुआ है तो इस प्रकार से कुछ आता है। तो हाँ, इसके बाद हमको जाना कहाँ है, आपको सीधे यहाँ पर जाना है, लिखा हुआ है FAQs में आना है। इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ सारा चीज यहाँ देख सकते हैं। सारा चीज मेंशन कर दिया गया है कि आपको यूडीआईडी कार्ड क्या है, यहाँ पर दिया है कि यूडीआईडी कार्ड से
क्या बेनिफिट है, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंट साइज, अगर आप अप्लाई करते हैं इसका डॉक्यूमेंट साइज कितना लगता है, ये सारा चीज इसमें मेंशन किया गया है। इसका वैलिडिटी कितना है, यूडीआईडी कार्ड का जो वैलिडिटी होता है ये कितना है, ये सारा चीज मेंशन किया गया है। तो हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं कि आपका जो वहाँ जो लाभ वाले बात लिखा कि यूडीआईडी कार्ड से दिव्यांगजनों को क्या लाभ होता है, हमको डायरेक्ट वहीं आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ से भी आप खोज सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे निकाल के रखे हैं तो डायरेक्टली हम वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया कि हाउ डज ए पीडब्ल्यूडी गेट द बेनिफिट थ्रू द यूटीआईडी कार्ड। यहाँ पर सारा चीज मेंशन कर दिया गया है, चाहे तो आप आसानी से जो है ना खोल के जो है पढ़ सकते हैं एक एक करके और इसको समझ सकते हैं कि हमको सरकारी जॉब में छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य केयर में छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम एजुकेशन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एजुकेशन में हमको छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो है अब अगर मान लें आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप जो है इससे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप अपना खोल के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।